आइए दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लासेस बाय एसटीएस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे ही। चलिए आज हम लोग साधारण ब्याज को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ा। उसमें लगभग प्रत्येक टाइप को मैंने सीखा। आज हम साधारण ब्याज पर बात करेंगे। ज़्यादा बातचीत न करते हुए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इससे पहले आप लोगों ने साधारण ब्याज को पढ़ा भी होगा। हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए, इससे पहले आप लोग ये देख लें साधारण ब्याज में होता क्या क्या है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, जिसे एसआई से डिनोटेड करते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें मूलधन होता है। जिसे हम प्रिंसिपल से डिनोटेड करते हैं, पी बनाते हैं। इसके बाद दर होती है, जिसे हम रेट से आर से डिनोटेड करते हैं। एक टाइम होता है जिसे समय को हम टाइम इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे टी से डिनोटेड करते हैं। हमारे साधारण ब्याज में टोटल ये 4 बातें हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। हम लोगों ने साधारण ब्याज के फार्मूला को पढ़ा होगा, तो देखा होगा हम लोगों ने ऐसा ही साधारण ब्याज P इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। हम इसे मिटाते हैं पहले, फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए ये फार्मूला क्या है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए आप लोग, इससे हम कितने फार्मूले बनाएंगे, कैसे। यहाँ आप लोग देखेंगे, यदि मुझे मूलधन निकालना हो तो हम लिखेंगे SI गुणे 100 बटे R इंटू टी। बहुत से। यदि मुझे रेट निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे SI इंटू 100 बटे P इंटू टी। बहुत सही। यदि मुझे टी निकालना हो, यहाँ लिख लीजिए, समय निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे SI गुणे 100 बटे P इंटू रेट। आप लोगों ने समझा एक फार्मूला, जिससे हमने कितने लिखे, 3 फार्मूला और लिखे। उससे हम मूलधन निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, रेट दर निकाल सकते हैं। हम तीनों चीज़ें अलग अलग करके निकाल सकते हैं। चलिए आप लोग ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक हमने ये फार्मूला बता दिया आप लोगों को। एक कॉन्सेप्ट को और समझिए। हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या पढ़ा था कि ब्याज पे ब्याज लगेगा। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे, यदि एक वर्ष में 20% ब्याज है
मूलधन का, तो हम पूछें 3 वर्ष में कितने परसेंट ब्याज लगेगा, तो आप लोग कहेंगे कि पहली, दूसरी, 3 सालें हो गई। पहली साल में 20%, दूसरी वर्ष में 20% और तीसरी वर्ष में 20%। टोटल ब्याज कितना हुआ? आप लोग कहेंगे 20 इंटू 20 प्लस 20 हमने जोड़ा तो आया 60%। कितना आया? टोटल एसआई निकल के कितना आया? 60%। तो हम सीधे लिख सकते थे बेतियां 60%। बहुत सही, ये बात हम लोगों ने समझ ली। यदि कहीं कहा गया हो कि साधारण ब्याज 2 वर्ष में 10% मिलता है, तो बताइए 3 वर्ष में कितना मिलेगा? तो हम लोग देखेंगे 2 वर्ष में 10%, तो 1 वर्ष में 5%, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 15%। बहुत सही। देखिए अब हम लोग देखेंगे इसके ऊपर, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 1 वर्ष में 20%, तो बताइए 1 वर्ष 3 महीने में कितना ब्याज लगेगा? तो आप लोग कहेंगे कि 1 वर्ष में यदि 20% है तो 20% तो ये हो जाएगा, 3 महीने का और निकालना है। तो 1 वर्ष में महीने कितने टोटल होते हैं? साहब 12 महीने होते हैं, और 3 महीने का निकालना है, तो तिचौक 12, 4 पंचे 20, तो 5% 3 महीने का ब्याज लगेगा। टोटल कितना लगेगा? 25%। आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं अब आगे। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन से आप लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। किसी धनराशि का 2 वर्ष में 260 हो जाती है, ठीक है। यदि रेट 15% हो तो बताइए मूलधन क्या होगा। यदि आप लोगों से पूछा जाए टोटल ब्याज कितना मिला होगा, पहली साल में 15% मिला होगा और दूसरी साल में भी इतना ही मिला होगा जी, तो टोटल कितना हुआ? 30%। ब्याज कितना हुआ? 30%। मूलधन कितना था? पहले हमने ये परसेंटेज में आप लोगों को बताया कि मूलधन अपने आप का या कोई वस्तु या कोई भी राशि अपने आप की 100% होती है। यहाँ भी अपने आप की मूलधन 100% होगी, ठीक है। यदि हम लोग देखें 30% ब्याज जुड़ जाता है तो 130 हो जाती है, तो ये अपने आप की 130 हो जाती है। उसने कहा हुआ है अपने आप की 260 हो जाती है। 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 260। इसे देखेंगे यदि 1% हम निकालें तो 260 बटे 130, या 100% निकालें तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते? 260 बटे 130 इंटू 100, इसे काटेंगे इससे, ये कैंसिल, 13 दूनी 26, तो 100% राशि 200 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 200 रुपये। यही हमारा मूलधन है। चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट ख़त्म करते हैं यहीं। इसके आगे क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट जो बचा है वो अगली क्लास में देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं हम लोग
इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम टोटल ब्याज निकाल लें, क्योंकि 2 वर्ष 3 महीने अगर इस फार्मूले पे हम लगाएंगे तो 3 महीने को देखते हैं मूलधन कितना है, ऐसा ही निकालना है मुझे। तो मूलधन कितना है, मूलधन है 1600 इंटू रेट कितनी है 20% इंटू टाइम कितना है 2 वर्ष प्लस कितने महीने 3/12। पहले से सोल्व करेंगे इंटू बटे 100। तो हम लोग देखेंगे इससे ये दोनों कैंसिल, इससे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 16 दूनी 32 320, इसे काटेंगे 3 एकम 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यहाँ लिखेंगे 2 + 1/4। तो इसे सोल्व करेंगे 320 इंटू 4 दूनी 8 + 1/4, या 4 से काटेंगे देखो तो कितना आएगा 4 अट्ठे 32। तो ये आएगा 80 प्लस 8 एक 9 प्लस नहीं इंटू 8 एक 9 9 अट्ठे 72, 720 रुपये साधारण ब्याज आएगा। या हम लोग ऐसे भी लगा सकते थे 2 वर्ष में यदि 20% रेट है तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष में हम सीधे सीधे जोड़ लेंगे 20 दूनी 40%। बहुत सी। अब मुझे निकालना था 3 महीने का। यदि आप लोग देखें 20% रेट 12 महीने में तो 3 महीने में कितनी हो जाएगी 3 चौक 12, 4 पंचे 20, यानी प्लस 5% और, तो कितनी हो जाती 2 वर्ष 3 मंथ में 45% ब्याज लगता। तो साधारण ब्याज के लिए 1600 इंटू 45 इंटू 45 इंटू बटे 100, ये दोनों इससे कैंसिल। तो ऐसा ही कितनी हो जाती 16 पंचे 80, 8 केरी 16 चौको 64 और 8 72, 720 रुपये। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें क्या निकालना है। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए 20% रेट पर साधारण ब्याज 320 रुपये है, तो बताइए मूलधन क्या होगा। पी निकालना मुझे। पी का फार्मूला हम लोगों ने बताया था इससे पहले, SI इंटू 100 बटे रेट इंटू टी टाइम। SI कितना दे रखा है 320 इंटू 100, रेट कितनी है 20%, टाइम कितना है 4 वर्ष। इससे ये कैंसिल, 2 से काटेंगे 16, 4 से काटेंगे 4 बार 4 चक्कू 16। तो मूलधन कितना आया 400 रुपये। कितना मूलधन आया 400 रुपये। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसे ही टाइप के आगे क्वेश्चन। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को मूलधन ज्ञात करवाया। अब की बात साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, तो हम अब की बार रेट ज्ञात करवाएंगे। रेट देखिए, रेट के लिए क्या फार्मूला बताया था, बैक में जाइए, आप लोगों को लिखाए हैं हम लोगों ने। क्या लिखाया था कि SI इंटू 100 बटे टी इंटू पी या पी इंटू टी लिखाया होगा। ठीक है, लिखेंगे SI कितना है, साधारण ब्याज कितना है 120 इंटू 100 बटे वार्षिक दर से 600 रुपये का, 600 टाइम 10 वर्ष। ठीक है, देखिए ये दोनों इससे कैंसिल, एक ये इससे कैंसिल, 6 दूनी 12, यानी देखिए रेट क्या थी 2%, रेट क्या थी 2%।
बहुत सी। इसके अगले क्वेश्चन को देखेंगे इसी टाइप से। चलिए देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, इसमें क्या पूछा गया है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज की 20% वार्षिक दर से 520 का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 130 हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों से पूछा गया है कितने वर्षों में, टाइम पूछा गया है। टाइम का फार्मूला हम लोगों ने लिखाया था SI इंटू 100 बट्टे रेट इंटू मूलधन। तो हम लोग लिखेंगे SI कितना है 130 रुपये इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 520 इंटू रेट कितनी 20%। तो आप लोग देखें इससे ये कैंसिल, 13 चक्कू 52। ठीक है, इसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 25। अब आप लोग देखें 25 बटे 20, इसे काटेंगे तो 25 5 चक्कू 20। यदि मुझे यहाँ से निकालना हो तो इसे काटेंगे, 4 एकन 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। रेट कितनी निकली 1.25%। ये क्या निकली रेट। चलिए मैंने चारों टाइप के क्वेश्चनों को करा दिया। हम मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में नए टाइप के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे और हम लोग यही क्लास को ख़त्म करते हैं। और आप लोग मेरी क्लास में सपोर्ट बनाए रखें। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य किया करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।